दोस्तों, समय समय पर हम गाड़ी की सर्विस तो करवाते रहते हैं ताकि हमारी गाड़ी अच्छे से चले, अच्छा माइलेज दे, अंदर जमी सारी गंदगी साफ हो जाए। पर अगर मैं आपको कहूँ कि क्या आपने कभी अपनी बॉडी की सर्विस कराई है? जी हाँ, पूरे शरीर की सर्विस। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी चिकित्सा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आपके शरीर का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी चिकित्सा विधि है जिससे रोग को जड़ से ही उखाड़ दिया जाता है, यानी पूरी तरह से सफाया करने वाली चिकित्सा विधि। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने की अद्भुत चिकित्सा है। उस चिकित्सा का नाम है पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म, जिसे समस्त रोगों की चिकित्सा भी कहते हैं। दोस्तों, ये 3000 वर्ष पुरानी चिकित्सा है और आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आयुर्वेद में रोग का उपचार दो तरीके से होता है। एक तो बीमारियों को दबाना, यानी कोई भी रोग होने पर गोली, दवाई, इंजेक्शन लगाकर रोग को दबा के कंट्रोल करना, जिसे शमन कहा गया है। और दूसरा तरीका है उस बीमारी को ही जड़ से बाहर निकाल देना। दोस्तों, कुछ रोग दवाई लेने के बाद ठीक तो हो जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के रोगों में रोग को उत्पन्न करने वाले दोषों को शरीर से बाहर निकालकर, अर्थात शरीर का शोधन करके ही रोग का शमन किया जा सकता है। इसी शोधन विधि को आयुर्वेद में पंचकर्म कहा जाता है। पंचकर्म का मतलब चिकित्सा के 5 कर्म। पहला वमन, दूसरा विरेचन, तीसरा बस्ती, चौथा रक्त मोक्षण और 5वां नस्य। आयुर्वेद में ये 5 कर्म हैं और इन्हीं के द्वारा हमारा पंचकर्म किया जाता है। दोस्तों, अभी आपको बहुत ही सरल तरीके से ये बताया जाएगा कि किस तरह इन 5 कर्मों के द्वारा व्यक्ति की चिकित्सा की जाती है। इसके साथ ही जानेंगे कि पंचकर्म करवाना हम सभी के लिए इतना आवश्यक क्यों है। आपको पता होगा, हमारा शरीर 3 दोषों से घिरा हुआ शरीर है, वात, पित्त, कफ, और इनके असंतुलन से ही हम बीमारियों की चपेट में आते हैं। पर आजकल की बदलती लाइफ स्टाइल के चलते किसी के भी शरीर में वात, पित्त, कफ दोष सम या स्वाभाविक अवस्था में नहीं है। हर किसी को कोई न कोई समस्या तो जरूर है, क्योंकि अब स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि आपको पता है, खाने पीने की हर चीज में आजकल मिलावट हो रही है। सब चीज जल्दी पाने के चक्कर में लोग सब्जियां तक इंजेक्शन लगा लगा के, केमिकल डाल डाल के उगा रहे हैं, और हम सब इनको बाजार से खरीदते हैं और खाते हैं, और देर सवेर इनका दुष्परिणाम हमको भुगतना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, कोई भी उलट पुलट चीजें नहीं खाते, फिर भी हम बीमार क्यों हैं, ऐसा वो कहते हैं। पर उनको नहीं पता कि जो भी वो फल, सब्जियां, अनाज खा रहे हैं, वो सब के सब कीटनाशक दवाओं और केमिकल से पक कर आ रहे हैं। भारत के पंजाब राज्य में तो खाने की चीजों में कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया है कि वहाँ के लोग कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस बीमारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रोजाना बठिंडा से बीकानेर जाने वाले ट्रेन को कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर कैंसर रोगियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। तो इस तरह खाने की चीजों के द्वारा ये स्लो पॉइजन हमारे शरीर में जा रहा है। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, इससे बचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक, खुद उगाओ और खुद खाओ, पर सभी के लिए ये संभव नहीं है। और दूसरा, समय समय पर अपने शरीर का पंचकर्म जरूर कराओ, ताकि जितने भी विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में जमा है वो सब पंचकर्म के द्वारा बाहर निकल सके। अब बात करते हैं चिकित्सा के उन 5 कर्मों के बारे में जिनसे आपका पंचकर्म किया जाना है। दोस्तों, पंचकर्म करने से पहले 2 प्रक्रियाएं की जाती है और उनका पूरा करना आवश्यक होता है। जिस प्रकार गंदे वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता, रंग चढ़ाने के लिए उससे पहले साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार पंचकर्म करने से पूर्व शरीर को शुद्ध किया जाता है, ताकि पंचकर्म का पूर्ण लाभ हो। सबसे पहले पाचन क्रिया ठीक की जाती है, क्योंकि पाचन ठीक होगा तो ही पंचकर्म ठीक तरीके से होगा। उसके लिए औषध तेल से शरीर की मालिश की जाती है, जिसे बाह्य स्नेहन कहा गया है। साथ ही मेडिकेटेड घी रोगी को पिलाया जाता है, जिसे अभ्यंतर स्नेहन कहा गया है। उसके बाद स्वेदन क्रिया की जाती है, जिसमें औषधियों की भाप से शरीर में पसीना लाया जाता है, जिससे कि शरीर में इकट्ठा हुए मल छूटकर मलाशय में एकत्रित हो जाए। इसके बाद ही प्रधान कर्म यानी पंचकर्म किया जाता है। तो सबसे पहले आता है वमन। वमन यानी वोमिटिंग या उल्टी करना। जब हमारे शरीर में छाती के ऊपर वाले रोग, जो कि कफदोष बढ़ने के कारण होते हैं, जैसे फेफड़ों का संक्रमण, दमा, सिर दर्द होना, थायराइड, मोटापा, सर्दी खांसी होना,
ज्यादा आलस आना, साथ ही हार्ट अटैक और गले से संबंधित बीमारियां होने पर कफ दोष को शांत करना बहुत आवश्यक होता है। बढ़े हुए कफ को शांत करने और छाती के ऊपर वाली सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए वमन सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। ये पंचकर्म की पहली क्रिया है जिसमें वोमिटिंग करके कफ को बाहर किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि भला उल्टी करने से रोग कैसे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, वमन एक ऐसी क्रिया है जिसमें आयुर्वेदिक औषधि देकर उल्टी कराई जाती है ताकि आमाशय में इकट्ठी हुई गंदगियां वमन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाए। वमन चिकित्सा करने के बाद शरीर में कफज रोग का नाश होता है और अस्थमा, एलर्जी, त्वचा रोग, मोटापा, अपचन, कब्ज, पेट फूलना, आलस्य आदि रोगों से राहत मिलती है। इससे हमारी पाचन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। शरीर के सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की समस्या, मुहासे होना, सोराइसिस, सूखी निस्तेज त्वचा, ऐसी समस्याओं में वमन कर्म से बहुत लाभ मिलता है। पंचकर्म की दूसरी चिकित्सा का नाम है विरेचन। विरेचन अर्थात नीचे के द्वार से शरीर की सफाई करना। इस प्रक्रिया में हमारी आंतों में जितनी भी गंदगी जमा है, जितने भी विषाक्त पदार्थ मौजूद हैं, उनको विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां और देसी घी का सेवन करा के लूज मोशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये विरेचन चिकित्सा पित्त से संबंधित सभी बीमारियां जैसे पेट में जलन, लीवर में खराबी होना, पीलिया, आंतों में इन्फेक्शन होना, आंतों में मल का जम जाना, पेट भारी रहना, थकान होना, कमजोरी लगना, बालों का झड़ना या जितनी भी गर्मी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों में आयुर्वेद में विरेचन किया जाता है। तीसरी चिकित्सा है बस्ती। इस चिकित्सा में हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए कुछ तरल पेय पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। विशेष प्रकार के काढ़े, तेल, मेडिकेटेड घी, दूध आदि को रोगी के मुंह मार्ग से न देकर इन औषधियों को रोगी के गुदा मार्ग से शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। इसे ही बस्ती कर्म कहते हैं। ये थोड़ा एनिमा थेरेपी जैसा है, लेकिन फिर भी एनिमा से बहुत ही अलग है। ये चिकित्सा पेट के सभी रोगों में सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही ये पुरानी बीमारी को ठीक करने में बहुत उपयोगी है। अधिक वात वाले शरीर यानी जिनके शरीर में कहीं पर भी पीड़ा होती हो, उनके शरीर के लिए ये उपाय बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही साथ यह गठिया, बवासीर और कब्ज के लिए यह रामबाण साबित होता है। बस्ती चिकित्सा शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ाती है। बस्ती चिकित्सा द्वारा चेहरे पर झुर्री पड़ना, असमय बाल सफेद होना और कम उम्र में बालों का उड़ना आदि रोगों को रोका जा सकता है। बस्ती कर्म करवाने से लंबे समय तक यौवन बरकरार रहता है। दोस्तों, इसके प्रयोग से आने वाले बुढ़ापे को लंबे समय तक रोक सकते हैं। ये चिकित्सा यौन शक्ति और शारीरिक दुर्बलता में अमृत के समान है। बस्ती द्वारा कमजोर शरीर वाले व्यक्ति भी अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी बीमारी हो, उसमें बस्ती कुछ न कुछ फायदा तो जरूर करती है। महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ी बीमारियां और वात के 80 रोगों में बस्ती चिकित्सा बहुत ही फायदेमंद है और आचार्य चरक भी इसकी बहुत ही प्रशंसा करते थे। शरीर को शुद्ध और साफ करने की चौथी चिकित्सा है नस्य। नस्य अर्थात नाक में तेल या घी डालना। जितनी भी गर्दन के ऊपर वाली बीमारियां हैं, जैसे पुरानी सर्दी, साइनस की समस्या, बालों का झड़ना, मानसिक विकार होना, आंखों की समस्याएं और नींद न आने जैसी समस्याएं होने पर नस्य चिकित्सा से जल्दी आराम मिलता है। इस चिकित्सा पद्धति में नाक के द्वारा तेल, घी या क्वाथ शरीर में पहुंचाया जाता है और अगर किसी को कोई विशिष्ट बीमारी है तो उसमें वनस्पति का चूर्ण या स्वरस निकालकर नाक में डाला जाता है, जैसे दुर्वा स्वरस, वचा चूर्ण आदि। पांचवी और आखिरी चिकित्सा है रक्त मोक्षण। इस चिकित्सा में शरीर में मौजूद दूषित खून को शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसके लिए जलों का अलाबू या कपिंग मेथड इस्तेमाल में लिए जाते हैं ताकि अशुद्ध खून को इनके द्वारा बाहर निकाल सके। दोस्तों, ये चिकित्सा बहुत ही अद्भुत है। ऋषि चरक ने इसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा में कहा है। ऐसी बीमारियां जो न ठंडी से ठीक होती है न गर्मी से, उनके लिए रक्त मोक्षण किसी रामबाण से कम नहीं है। साथ ही साइटिका का असहनीय दर्द, गठिया, यूरिक एसिड का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, एक्जिमा, एलर्जी, चेहरे पे फुंसियां होना और फैटी लीवर जैसी समस्याओं में रक्त मोक्षण एक अद्भुत चिकित्सा है। तो ये थे चिकित्सा के वो 5 कर्म जिनसे आपका पंचकर्म किया जाएगा। पंचकर्म को लेकर आपके मन में कुछ सवाल उठ सकते हैं कि किस किस को पंचकर्म करवाना चाहिए और किस किस को नहीं। पंचकर्म कहाँ करवाना है? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति भी पंचकर्म करा सकता है? ये सब दोस्तों, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग और गर्भवती महिला को छोड़कर किसी का भी पंचकर्म किया जा सकता है।
और पंचकर्म के लिए आजकल हर शहर में इसके सेंटर भी खुल गए हैं। आप अपने नजदीकी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं।